नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में। आज आप सुनेंगे कैसे किराए के घर में भूत का तांडव होता है। तो चलिए सुनते हैं इसी सत्य घटना के बारे में जिसे महसूस किया था राघव और पिंकी ने, जिन्होंने नई नई शादी करके एक किराए के घर में हाल ही में शिफ्ट किया था। अब इस घटना को राघव की ज़ुबानी सुनेंगे। मेरा नाम राघव है। मैंने हमारे लिए एक किराए का घर लिया था क्योंकि मेरे ऑफिस से ये नया वाला फ्लैट थोड़ा नज़दीक था। साथ ही में मेरी पत्नी पिंकी को भी इस फ्लैट की खूबसूरती काफ़ी पसंद आई थी। इसलिए फाइनली हमने शादी के बाद उस फ्लैट में शिफ्ट कर ही लिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक ही चल रहा था, पर एक रात अचानक से पिंकी ने मुझे नींद से जगाया। उस समय रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। पिंकी ने कहा, राघव राघव अजी सुनते हो? उठिए ना, उठिए ना, देखिए देखिए तो कौन है बाहर। मैं नींद से उठ के पिंकी के बातों को सुन ही रहा था कि मेरे नाक में बहुत ही गंदी सी बदबू आई। इतनी रात को भला कौन हो सकता है? और ये बदबू कैसी? ये बदबू कहाँ से आ रही है? तभी पिंकी ने खिड़की के तरफ इशारा किया। मैंने देखा खिड़की के शीशे में एक काली सी परछाई जैसी बन रही थी, और वो परछाई देखते ही देखते मानो आंखों के सामने से ओझल हो गई। मैंने देखा दीवार से 2 हाथ बाहर की ओर निकल रही थी। पता नहीं ये मेरा वहम था या फिर सच, पर मेरे देखते ही देखते वो दोनों हाथ फिर से दीवार के अंदर घुस गई। उसके बाद थोड़ी देर सब कुछ मानो शांत पड़ गया। उसके कुछ सेकंड के बाद ही मैंने उस पिशाचिनी को छत पे चढ़ते देखा। वो काली परछाई देखते ही देखते मानो छत पे चढ़ गई, और उसके बाद छत पे पैर रगड़ने की आवाज़ें आने लगी, मानो जैसे कोई पैर को रगड़ रगड़ के चल रहा हो। ये सब क्या हो रहा था, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं और पिंकी दोनों डर से थर थर कांप रहे थे। उस रात तो हम दोनों सो ही नहीं पाए। सुबह जब मैं उठा तो मेरे कमरे का सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। पिंकी ने मुझे रात के हादसे के बारे में याद दिलाया। याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों ही सोचने लगे कि आखिर रोज़ रोज़ अगर ऐसी हरकतें होने लगी तो फिर हम यहाँ रहेंगे कैसे। ऐसे ही कामकाज में वो पूरा दिन निकल गया, और फिर रात का समय आया। वो काली परछाई हमें फिर से खिड़कियों से झूलती हुई नजर आई। इस बार पिंकी ने रात में सोते हुए अपने हाथों के सामने बिस्तर पे एक छोटा सा टॉर्च रखा हुआ था। उस परछाई को देखते ही पिंकी ने उस पर टॉर्च दे मारा। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही जो हमने देखा वो देखने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने देखा बिल्कुल काली शक्ल वाली बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें एकदम लाल लाल, मुंह से लाट टपकती हुई हमारे तरफ गुस्से से मुंह खोलकर चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि हमारे घर के सारे शीशे टूट टूट कर नीचे गिरते जा रहे थे। इतने में मैंने फट से पिंकी के हाथों से टॉर्च छीन लिया और लाइट को ऑफ कर दिया। वो काली परछाई जैसे हमारे कमरे में घुसकर दरवाजे से बाहर की ओर निकल गई। ये जो कुछ भी हुआ उससे भूलना नामुमकिन था। उसके थोड़ी ही देर बाद मैंने उसी काली परछाई को अपने बिस्तर के सामने खड़ा देखा। मैं और पिंकी फिर से बहुत ज़्यादा डर गए थे, मानो हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा हो। वो पिशाचिनी हमारे कमरे में घुसकर हमारे ही बिस्तर के सामने खड़ी थी, और वो जोर जोर से रो रही थी हमारी तरफ देखकर, मानो वो अपनी मदद के लिए चीख रही हो।
बचाओ बचाओ मुझे। उसकी रोने और तड़पने की आवाज़ें मानो हमारे कानों को फाड़ रही थी। हम इतने ज़्यादा डर चुके थे कि हमने वहीं पर अपने कानों को बंद कर लिया और आंखें भी बंद कर ली। हम वैसे ही डर के मारे वहीं पर सो गए। पता नहीं सुबह कैसी हो गई। दूसरे ही सुबह हमने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि इस बात से घर मालिक को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे कि वो पहले से ही जानता हो कि हम उसके घर को आज या कल छोड़ने ही वाले हैं। देखते ही देखते हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, पर एडवांस के तौर पर घर मालिक ने कुछ पैसे लिए हुए थे, जिसे वापस लेने के लिए मुझे उनसे मिलना पड़ा। वैसे मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता था, फिर भी मैंने पूछ ही डाला, अंकल जी वो आपके घर में सब ठीक तो है ना? दरअसल मैंने बहुत बार कुछ अजीब सा महसूस किया है वहाँ पर। मकान मालिक ने कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो? अब जब तुम ये घर छोड़ ही चुके हो, तब इस घर के बारे में अनाप शनाप बक रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? अब तुम जा सकते हो। रास्ते में वापस लौटते समय मेरी मुलाकात वहाँ पास के पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल से हुई। अंकल जी बोले, अरे भाई, आज तुम यहाँ? सुना है तुमने इसके किराए वाले घर को छोड़ दिया है, तो फिर यहाँ कोई खास वजह? मैंने कहा, अरे नहीं अंकल जी, मैं तो बस यूं ही कुछ पैसे लेने आया था। वो एडवांस पड़ा हुआ था ना इनके पास, वही बस लेने आ गया था। अंकल जी बोल उठे, ओ अच्छा, तुम्हें इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। इस घर में वो जो अभी भी रहती है। मैंने पूछा, कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम अभी भी समझ नहीं पाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे घर मालकिन के बारे में। घर मालकिन? मैंने पूछा, ये घर मालकिन आप किस? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बाबा हाँ, तुम्हारे घर मालिक ने अपनी ही पत्नी को एक अलग कमरे में रखा हुआ था। वो अक्सर बीमार जो रहती थी। उनकी पत्नी का कमरा था एकदम ऊपर छत के पास। मेरा मतलब वही वाला कमरा जिसमें तुम लोग इतने दिन रहते थे। मैंने पूछा, फिर उनकी पत्नी के बारे में तो अभी तक हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? अंकल जी बोले, हाँ, कैसे बताएंगे? वो जिंदा रहेगी तब ना। उनकी पत्नी बीमारी से ग्रसित थी और ये अपनी अय्याशी से। वो रोज़ रोज़ नई लड़कियां अपने कमरे में ले आता था और पत्नी ऊपर माले के कमरे में बिस्तर पे सोई रहती थी। एक दिन अचानक से कैसे उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। तुम्हारे घर मालिक ने तो किसी को कुछ बताया तक नहीं और पत्नी की लाश का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। पता नहीं उस रात हुआ क्या था। तब से ही ये घर मानो शापित बन गया हो। इस घर के ऊपर माले वाले कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया था। पता नहीं क्यों तुम लोगों को उसी कमरे में किराए में रहने के लिए दिया गया। वो जो रात में आवाज़ें आती है ना, वो उसी की है। अच्छा हुआ तुमने ये घर पहले ही छोड़ दिया। चलो बेटा, मैं चलता हूँ, ठीक है? अंकल की बातें सुनकर मैं हैरान था। इसका मतलब जो कुछ भी हमने सुना और देखा वो कोई वहम नहीं बल्कि सच था। रोज रात में घर मालकिन की भटकती हुई आत्मा छत पे रगड़ रगड़ के चलती थी और उसी कमरे में घूमती थी जो कभी उसका हुआ करता था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस भटकती हुई आत्मा ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया। तो ये थी सत्य भूतिया घटना जो मेरे साथ उस किराए के घर में घटी थी।
तो ये घटना आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही साथ स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरीके की कहानियों का आप मज़ा ले सकें।